अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर हमारी वीडियो आपको आज की अच्छी लगे तो काइंडली उसको लाइक और शेयर जरूर करें। बात करेंगे आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब की एक नई और बड़ी सियासी गलती के बारे में। नून लीग इस वक्त किस परेशानी का शिकार है, आज कुछ तफसील से उसके बारे में बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब शहर शहर फिर कर झूठ के जो दावे, झूठ के जो अंबार उन्होंने बांध दिए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा उसको डिग करते हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बारे में भी बात करते हैं। मैं जानती हूं कि आपको ये भी जानने में बहुत दिलचस्पी है कि इमरान खान साहब ने अब कौन सी सियासी गलती कर दी, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब आजकल निकले हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि एक बयानिया जो उन्होंने बनाया हुआ था कि साड़ी गल हो गई है, उस बयानिए को वो धर्म भरम सा हो गया। पिछले कुछ दिनों में खास तौर पे फैसल वाधवा जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और सियासत में बहुत ज्यादा बाखबर समझे जाते हैं, जब उन्होंने ये बात की कि मैं सदर के दफ्तर में आसिफ अली जरदारी की तस्वीरें लगती हुई देख रहा हूं, तो नून लीग जरा ना परेशान सी हो गई कि आखिर हमारा ये परसेप्शन और हमने इलेक्टेबल्स को जो अपने साथ बांधा हुआ था कि साड़ी गल हो गई, तो अब इस परसेप्शन का क्या करना है। मसला ये है कि उसके बाद इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो बिलावल भुट्टो साहब तो हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत ज्यादा अखलाक के हम नमूना लोग हैं, बहुत पासदारी है हमें अपनी रवायात की, और हम उनको जवाब नहीं देंगे। और अब जितनी भी तकरीरें आ रही हैं, कभी मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं क्या मंशूर लगाई हुई है, जब क्योंकि लोग उनसे पूछते थे ना, उनके जो सियासतदान थे उनकी पार्टी के, जब वो शोज के अंदर जाते थे उनसे पूछा जाता था कि भाई आपका मंशूर क्या है, पीपी ने तो अपना मंशूर दे दिया है। तो फिर उन्होंने आखिर तंग आके कहा कि यार नहीं लिख रहा है इरफान सदीकी हमारा मंशूर, अब क्या करें हम, इरफान सदीकी नहीं लिखना था ना, अब नहीं लिखना मंशूर, हो सकता है उसको अदायगी में कोई ताखीर हो गई हो। तो उन्होंने कहा क्या मंशूर आप लोगों ने लगाई हुई है, नवाज शरीफ के काम है उसका मंशूर है, और नवाज शरीफ के काम उसका मंशूर क्या है, नवाज शरीफ के काम क्या है, मोटरवे ही मोटरवे, सी पैक के कर्जे से आए हुए पैसे से बनाई हुई मोटरवे नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में क्या काम किया, मोटरवे बनाई है, कर्जा लिया है सी पैक के थ्रू, वो सी पैक जो आसिफ अली जरदारी इस मुल्क में लेकर आया था, उसके तहत जो सड़कें बनी और उन सड़कों के ऊपर टैक्स आज तक लिया जा रहा है, ये नवाज शरीफ का मंशूर है। भाई जितना टैक्स आज तक उन मोटरवेज पे लिया जा चुका है, मेरा ख्याल है कि उससे तो इतनी डबल या ट्रिपल मोटरवेज अब तक बन सकती थी। बहरहाल अच्छा जी, उसके बाद फरमाते हैं कि जी ये बिलावल साहब कह रहे हैं, ये एक मेहरबान साहब कह रहे हैं कि हम आते सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। अब साथ ही परेशान हो गए कि अगर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सियासी कैदियों को बिलावल ने आकर रहा कर दिया तो असी जाना किथे है, पंजाब में हमें पांव रखने की स्पेस कहां मिलेगी, क्योंकि पंजाब तो पहले ही प्रो पीटीआई सेंटिमेंट, जो अर्बन एरियाज है वहां तो बहुत ज्यादा ये सेंटिमेंट हो चुका है। तो हम करेंगे क्या, अगर ये दोनों पार्टीज हमारे खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके जवाब में कुछ अनाप शनाप बोला कि निजी जेलें होती हैं और फलाना होते हैं। तो मेरा शहबाज शरीफ से यह सवाल है कि सैफुर रहमान कौन था, करप्शन के जितने केसेस उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बनाए और फिर जरदारी के पांव में गिर कर माफी मांगी, वो शख्स आखिर कौन था, और उससे वो केसेस कौन बनवाता था, नवाज शरीफ बनवाते थे, शहबाज शरीफ बनवाते थे, कौन बनवाता था। ये इस कदर घटिया सियासत करते रहे हमेशा कि उसकी मिसाल ही देना मुश्किल है। ये जब भी नवाज शरीफ जब भी आया, उसने अपने मुखालफिन को क्रश किया, उसने अपने मुखालफिन का गला दबा दिया, तो फिर उस नवाज शरीफ का इलाज पैदा हुआ इमरान खान। जो भी लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान वो, ये बात हमेशा याद रखा करें कि नवाज शरीफ के इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ ही है, वो 80s और 90s का नवाज शरीफ है, लेकिन उसका एक मोर अग्रेसिव, मोर कल्चर्ड, मोर क्लीन शेव टाइप इस किस्म का वो वर्जन है। तो ये सब चीजें, अच्छा सियासत में गालम गलोच, ये तो जी ये पीटीआई की वजह से हुई, नो नॉट एट ऑल। ये गालम गलोच की सियासत, ये बदजुबानी की सियासत, आप हनीफ अब्बासी की जुबान सुन लो, आप एहसन इकबाल की जुबान सुन लो, आप दानियाल चौधरी की जुबान सुन लो, ये जितने भी लोग हैं नून लीग के, इनकी जुबान सुन लो। ये ख्वाजा आसिफ जिसने असम्बली के अंदर खड़े होकर शीरी मजानी को क्या कहा था, इन लोगों को कभी कोई शर्म आए, कोई हजा आए, कभी नहीं आई, ना आएगी। बहरहाल बात लंबी हो गई,
बात हम कर रहे थे इनके झूठ के बारे में कि ये इन लोगों के झूठ का लेवल है। अच्छा, फिर एक और बात करती हैं कि जी वो ये जो चीज है ना, इस पे मुझे बतौर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा है और मुझे तकलीफ है कि हमारी आवाम को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हमने तो अद्वियात फ्री कर दी थी। कौन सी अद्वियात? वो कहां थी? वो कौन से अस्पतालों में थी? क्योंकि पंजाब के अस्पतालों में तो हमने भी काम किया है। जब हम हाउस जॉब कर रहे थे तो अस्पताल में एक ही एंटीबायोटिक आती थी, और चाहे आपके पेट में दर्द होता, चाहे आपके गले में दर्द होता, चाहे आपका खांसी का मसला है, चाहे आपको दुनिया जहान का कोई मसला है, हमने वो एक ही एंटीबायोटिक आपको लगानी है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से कोई दवाई हम लिख के देंगे तो मरीज और उनके लवाहकीन आकर हमारा गिरबान पकड़ते थे कि भाई वो शहबाज शरीफ तो कहता है उसने तो पोस्टर लगवाए हुए अस्पतालों में, दवाइयां फ्री मिलती हैं, ये डॉक्टर का कोई फायदा होना है, इस डॉक्टर का ना अपना कोई कमीशन होना है। अब हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर का क्या कमीशन और उसको क्या होश है जो 36-36 घंटे की ड्यूटियां कर रहा है और बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है, उसको क्या पता है कि कौन सा कमीशन है और किसने कहां से क्या खाना है। तो ये इनका झूठ है, इनकी मुनाफकत है। और अच्छा, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा रावलपिंडी में एक डॉक्टर की ट्रेनिंग उसको खत्म कर दिया गया था। क्यों? उसे नौकरी उसकी टर्मिनेट उसको कर दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उसने ये जुर्रत की थी, उसने ये बताने की जुर्रत की थी कि मरीजों ने कहा कि जी बेड्स नहीं है यहाँ पे तो उसने कहा कि भाई बेड्स में क्या करूं, जितने अस्पताल में इंतजामिया ने बेड्स देने हैं मैंने उन पे ही इलाज करना है ना। अब हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में आने वाले किसी मरीज को हम नो नहीं कह सकते। हमने तो उसकी जान बचाने की कोशिश करनी है, चाहे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी हमारे पास अमला है, हमने कोशिश करनी है अपनी। अब बेड्स उसने कहा कि मैं क्या घर से ले आऊं? उस चीज पर एमएस ने उसको मुअत्तल कर दिया कि तुम्हारी आखिर जुर्रत कैसे हुई कि तुम उसको बताओ कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये इंतजामिया का काम है। यानी एक डॉक्टर ये बात नहीं कर सकता। डॉक्टर सिर्फ वहां अपना मुंह सामने कर दे कि चपेड़े मारो मुझे। यही होता है पंजाब की इमरजेंसीज में, हर दूसरे तीसरे दिन वाईडीए कभी सियालकोट में, कभी गुजरांवाला में, कभी लाहौर में, किसी भी जगह स्ट्राइक पे गई होती है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अस्पताल में बेड्स नहीं है। डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब ही सामने नजर आ रहे हैं, दवाइयां नहीं है, क्या करें? कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो अब किस तरीके से इलाज करें? लोग जी अस्पताल इलाज होना है, यहाँ पे फ्री इलाज होना है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हम दिल के अस्पताल बनाएंगे। आपने इतने साल इस सूबे पर हुकूमत की, अब आप अस्पताल बनाएंगे दिल के? वो इसलिए कि बिलावल बात कर रहा है कि हमने NICBD के सेंटर्स बना दिए पूरे सिंध के अंदर, तो अब आपको याद आ गया कि पंजाब वालों को भी दिल के दौरे पड़ते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो अपनी तरफ से नून लीग अपनी तरफ से डायरेक्ट बात नहीं कर रही बिलावल के ऊपर और डायरेक्ट पीपी को हिट करने की अपनी तरफ से उसको अवॉइड कर रही है कि हम यार बहुत इखलाक वाले हैं, उसकी वजह यह है कि कल को फिर हमें जरदारी के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2013 के RO इलेक्शंस इन्होंने करवाए थे, मैनेज किए थे नजम सेठी के साथ मिलकर पंजाब के अंदर, और उसके बाद 2014 के धरने में यह हालत थी कि इनका वजीर, इनका कोई नवाज शरीफ का फोन नहीं उठाता था और उसके बाद जरदारी के दरवाजे पर जाना पड़ा था और फिर जरदारी ने इनकी हुकूमत को रेस्क्यू किया था। इसी तरह अदम एतमाद के मौके पे भी 1 महीने के अंदर जूतियां छोड़कर भाग रहे थे ये बाऊजी और शहबाज शरीफ कंपनी, और अब कहते हैं कि हमने इमरान खान को निकाला था। क्या निकाला था भाई? आप लोगों को तो पता ही नहीं है सियासत की अलिफ पे। आपको तो जो सर बाजवा कहते हैं, जो आपको कियानी साहब कहते थे, आप तो वो करते हो, आपने वही करना है। इमरान खान साहब के हवाले से हमने बात की थी वीलॉग के शुरू में कि जी उन्होंने अपनी एक बड़ी सियासी गलती की है। बड़ी सियासी गलती यह की है उन्होंने कहा है कि हम पीपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब क्या होगा? अच्छा, हमारे बेचारे पीपी के जो पीटीआई के दोस्त हैं वो इतने मासूम है, इतने भोले भाले हैं कि वो आखिरी दिन तक समझ रहे थे कि हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा। हालांकि पूरे मुल्क को 1 साल से पता था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर्स पर नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब भी आप बहुत मासूम हैं और भोले भाले हैं, पीटीआई वालों से बात कर रही हूँ। अब क्या होगा कि अब आपको जब जाना पड़ेगा, आपके वोट्स तकसीम होंगे और उसके बाद जब आपको इंतखाब करना पड़ेगा नून लीग और पीपी में से किसी एक पार्टी का, तो फिर आप मेरा ख्याल है नून लीग के साथ ही जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उनके साथ ही मिलता है, क्योंकि अकल की या शौर की बात आपको समझ आती नहीं है। अगले 1 साल भी चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब नहीं रहना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।